हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीकेजी के जीएस में। और आज हम करंट अफेयर्स एमसीक्यू के फॉर्म में लाए हैं। 21 मार्च 2026 का जो हम करंट अफेयर जो भी बनता है, इस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। इस दिन एक सेलिब्रेट भी किया जाता है, एक फेस्टिवल जो कि मुसलमानों का है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सब इसी वीडियो में आपको डिस्कस हम करेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ईद उल फित्र जो कि एक त्योहार होता है मुस्लिमों का, इन इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। यहाँ बोला जा रहा है ईद उल फित्र 2026 का इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाएगा, कौन से डेट को। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च को यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, जो कि मनाया जाता है ईद उल फित्र, मुसलमानों का त्यौहार। 2026 को 21 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पे आते हैं, ईद उल फित्र मार्क द एंड ऑफ द विच इस्लामिक मंथ। ईद उल फित्र जो होता है वो दर्शाता है क्या दर्शाता है कि इस्लामिक मंथ, जो इस्लामिक का महीना है वो ख़त्म होने वाला है। तो कौन सा इस्लामिक मंथ ख़त्म होने वाला है, तो ये है रमादान का महीना जो है वो ख़त्म होने वाला है, ईद उल फित्र दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोला है, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिडिक्ट द वाइड स्प्रेड रेन एंड थंडर स्टॉर्म अक्रॉस इंडिया। यहाँ बोला जा रहा है कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रिडिक्ट करती है वाइड स्प्रेड रेन एंड थंडरस्टॉर्म अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अनुमान लगाती है, प्रिडिक्ट करती है, यानी भविष्यवाणी बताती है, एक तरीके से हम यहाँ बोले तो अनुमान लगाती है कि वाइड स्प्रेड रेन यानी कि वर्षा होगी और हवाएं चलेंगी, तूफान आएगा इंडिया में, और ओले भी पड़ेंगी। ये सब का जो जानकारी है मौसम विभाग का, ये कौन देता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा IMD जो होता है वो यहाँ पे आपको पता लगाता है। IMD जो है वो इंडिया की रिपोर्ट को देता है, मौसम के हिसाब से, मौसम जैसा रहता है वो ही इंडिया को देता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे देखते हैं, व्हाट अनयूजुअल वेदर वाज ऑब्जर्व्ड इन दिल्ली मार्च 26 2026। कैसा वेदर देखने को मिला है दिल्ली में 21 मार्च 2026 को। तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है 2 दिन से, और आज का जो दिन था वो था आपका रेयर मार्च चिल एंड रेन, यानी कि आज भी वही हाल था, और वर्षा भी हुई है। और क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यहाँ पे बोला जा रहा है विच इवेंट इज बीइंग होस्टेड बाय एम्स जोधपुर ऑन 21-22 मार्च 2026। यहाँ बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा इवेंट है जो कि होस्ट किया जाएगा एम्स जोधपुर के द्वारा 21-22 मार्च 2026 को। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेक्स्ट जन ऑन्कोलॉजी कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं, नेक्स्ट जेन द नेक्स्ट जेन ऑन्कोलॉजी कॉन्फ्रेंस फोकसेस ऑन विच फील्ड। यहाँ बोले जा रहा है जो नेक्स्ट जेन ऑन्कोलॉजी कॉन्फ्रेंस किस चीज़ पे फोकस करता है, तो यहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर को ठीक करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट जेन ऑन्कोलॉजी कॉन्फ्रेंस फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बोल रहा है, IIT बॉम्बे इज होस्टिंग विच इनोवेशन इवेंट इन मार्च 2026। यहाँ बोला जा रहा है कि IIT बॉम्बे जो है वो होस्ट करने वाला है विच इनोवेशन इवेंट इन मार्च 2026। IIT बॉम्बे जो है वो कौन सा होस्ट करने वाला है, कौन सी इवेंट को, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत इनोवेटिव 2026 को IIT बॉम्बे होस्ट करने वाला है 2026 में, मार्च 2026 में। क्वेश्चन नंबर हम 8 पे आते हैं, भारत इनोवेट्स 2026 फीचर अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी स्टार्टअप। भारत जो इनोवेटिव्स है 2026 का, वो कितने स्टार्टअप्स देने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका 137 स्टार्टअप्स को यहाँ पे भारत इनोवेटिव में फीचर किया गया है 2026 में। क्वेश्चन नंबर हम 9th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9th क्या कह रहा है, द टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड TOISA 2025 वॉज हेल्ड इन विच सिटी। यहाँ बोला जाए द टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पोर्ट अवार्ड है TOISA टोइशा 2025 वॉज हेल्ड इन विच सिटी। 2025 में जो हुआ था द टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड, वो किस शहर में खेला गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा
यहाँ पे हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, लखनऊ में यहाँ पे किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आते हैं। टोयोसा 2025 रिकॉग्नाइज परफॉर्मेंस फ्रॉम विच ईयर। टोयोसा 2025 जो है वो रिकॉग्नाइज परफॉर्मेंस फ्रॉम विच ईयर। यहाँ पे बोला जा रहा है टोयोसा जो 2025 था वो किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है परफॉर्मेंस को देख के, कौन सी ईयर में। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, 2025 को देख के। क्वेश्चन नंबर हम 11th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th बोल रहा है विच कंट्री लॉन्च फ्रेश स्ट्राइक्स ऑन तेहरान इन मार्च 2026। कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि लॉन्च करती है फ्रेश स्ट्राइक्स ऑन तेहरान, फ्रेश स्ट्राइक ऑन तेहरान मार्च 2026 को। तो वो कंट्री है आपकी आपकी वो कंट्री है आपकी इसराइल। इसराइल जो है वो फ्रेश स्ट्राइक करती है तेहरान मार्च 2026 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 12th देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है द कॉन्फ्लिक्ट मेंशन इन्वॉल्व इसराइल एंड विच कंट्री। जो यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं इसराइल इसराइल कि इसराइल से और कौन सी कंट्री से, तो यहाँ पे आपका ईरान सही हो जाएगा। ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध छिड़ चुका है मार्च 2026 में, और इसराइल का साथ भी दे रहा है आपका अमेरिका। और क्वेश्चन नंबर हम 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या कह रहा है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज इम्पॉर्टेंट फॉर। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान में स्थित है वो क्या, उसका जो वो किस लिए फेमस है, वो किस लिए हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो है ऑयल शिपिंग रूट्स। ऑयल का जो आना जाना है, ऑयल वहीं से आता है। पूरा 80% जो ऑयल आता है हमारे कंट्री में वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से ही आता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा इंडिया में। और क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं क्या है। विच विच कंट्री इंटरसिपेट इरानियन ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। यहाँ बोला जा रहा है कौन सी कंट्री है जो कि इंटरसिपेटेड ईरान ड्रोन एंड मिसाइल्स। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ईरान को ईरान जो है वो ईरान को कौन सी कंट्री है जो उसको मिसाइल्स और ड्रोन इंटरसिपेट कर रही है। तो वो है आपका सऊदी अरेबिया यहाँ पे, और आपका यूएई एंड कुवैत यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 15 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है अराइज सीजन इन 2026 बिगेन ऑन। अराइज का जो सीजन है 2026 में वो बिगेन कब से होगा, तो वो आज हो जाएगा आपका 20 मार्च से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, व्हाट विच प्लैनेट डायरेक्ट मोशन इन मेंशन्ड एज इम्प्रूविंग क्लैरिटी। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि डायरेक्ट मोशन करता है, मोशन में रहता है, इन मेंशन इम्प्रूविंग क्लैरिटी देता है, तो वो है प्लैनेट आपका मरकरी। मरकरी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, विच सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन भारत इनोवेटिव्स 2026। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन भारत इनोवेटिव के लिए 2026 में दे रहा है, तो वो है आपका हेल्थ केयर यहाँ पे सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। द एम्स जोधपुर कॉन्फ्रेंस हाइलाइट्स विच एडवांस्ड ट्रीटमेंट मेथड। जो एम्स जोधपुर है वो किस लिए फेमस हो रहा है, ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट मेथड के लिए फेमस हो रहा है, तो वो है आपका इम्यूनो इम्यूनोथेरेपी के लिए एम्स जोधपुर यहाँ पे फेमस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर हम 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, व्हाट मेजर इम्पैक्ट हैज़ द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉज्ड ग्लोबली। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा मेजर यानी बड़ा इम्पैक्ट, यानी कि आप लोग इम्पैक्ट जानते ही होंगे, इम्पैक्ट यानी प्रभाव। ऐसा कौन सा प्रभाव कर रहा है मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट लड़ाइयों में, मिडिल ईस्ट के, जो कि काज ग्लोबली, जो कि पूरे अर्थ के लिए, हर एक कंट्री के लिए ये दिक्कतें होती जा रही हैं, तो वो है आपका एनर्जी क्राइसिस। यानी कि जैसे ऑयल का और गैस का और अलग अलग तरीके से आपका जो नुकसान हो रहा है, ये लोग जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं यानी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उसके लिए हर एक कंट्री प्रभावित हो रही है। क्वेश्चन नंबर हम 20 पे आते हैं, 20 पे। तो यहाँ पे क्या बोला है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस मेनली इफेक्ट विच पार्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न जो डिस्टरबेंस है वो ज़्यादातर इफेक्ट कर रहा है कौन से पार्ट ऑफ इंडिया को, तो वो है आपका नॉर्थर्न इंडिया को। यहाँ पे आपका ज़्यादातर ये
इफ़ेक्ट कर रहा है, जो ये लड़ाइयाँ हो रही हैं इसके कारण से। तो यहाँ पे आपका ट्वेंथ मैंने 20 क्वेश्चन्स आपको करा दिए हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे मार्च 2026 के लिए और 21 मार्च 2026 के लिए। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डीके जीके जीएस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे वीडियो को। ऐसे ही मैं डेली टू डेली आपको एमसीक्यू के फॉर्म में करंट अफेयर्स लाता रहूँगा। पर डे आपको मिलेगी इसी चैनल पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।